Sir, we are talking about rounded corners. Now, almost all the buildings' balconies have a round shape. Is that, ma'am, let me complete. Whether that is also harmful or not? पहले समझिए कि वास्तु होता क्या है। वास्तु तभी होता है जबकि ऊपर छत होती है और जमीन से उसका लिंक होता है। जैसे हमने बोला 10 दिशाएं, मदर फादर, तो ये जब आपकी बालकनी है अब ये कैंटिलीवर है हवा में, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जो मर्जी शेप एंड साइज की हो सकती है। करेक्ट। दूसरी हम बात क्या कर रहे थे पहले, आप सीढ़ियों को कोई लाइन है, नॉर्थ की सीढ़ियों को तोड़ देना चाहिए और कोई लाइन, या टेंशन बर्दाश्त करनी चाहिए, पैसे की रुकावट को अपना ठीक है एक अपना वे ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। हाँ जी, 4 और 6 बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है। इज इट द कंप्लीट डेट ऑफ? यस, कंप्लीट ईयर मंथ। पर एक ये एडिशनल आपको दिया हमने कि वो संभावना ऐसी रहती है। नॉर्थ में लकड़ी की सीढ़ी वगैरह जैसे कुछ लोग करते हैं। पार्डन हल्की सीढ़ी मतलब लकड़ी वगैरह की सीढ़ी नॉर्थ में। पॉइंट क्या है कि मान लीजिए नॉर्थ के अलावा जगह नहीं है जी, आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, बहुत अच्छा है ये रोड नॉर्थ ईस्ट में है, तो ज्यादा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का, थोड़े हिस्से में नॉर्थ है, ठीक है। सॉरी, तो आपको कहाँ बना सकते हैं फ्रंट में आपने फ्लैट को बनाने, फ्लोर बनाने इंडिपेंडेंट ऊपर जाने के लिए, तो कहाँ बनाओगे? दो ही कोने आपको, नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे, नॉर्थ में बनाओगे, एक लेसर इवल को चूज कर लोगे। तो नॉर्थ जो हिस्सा है वहां पर आपने सीढ़ी बनानी है। अब बनानी है तो क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट में बनानी है तो छोड़ दो, प्लॉट बेकार है, बैंकरप्सी वर्ड तो नहीं ले सकते ना, 10 रुपए के 8 रुपए ले सकते हैं, चलो थोड़ा काम ज्यादा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, रेट थोड़ा ज्यादा रख लेंगे। हमारे यहाँ भी नॉर्थ की सीढ़ी है तो हमने क्लियर किया हुआ है, चलो, तो इसलिए उसकी कोई बात चल सकता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है कि यदि ऑप्शन है तो नहीं बनाएंगे, ऑप्शन नहीं है बनाना है तो लाइट से लाइट बनाने की कोशिश करें। उसमें भी ऊपर ममटी से हायर लेवल हो जाता है, ममटी अवॉइड हो सकती है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकती है तो दूसरी तरफ साउथ की तरफ कोई स्टोरेज के लिए किसी और उसके लिए कमरा बना, उसको कंपनसेट करने के लिए हाइट को, और उसका जो वेट है वो कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे और ऐसे बंद होती है तो उसमें सिर्फ ऐसे ऐसे रखेंगे, है ना, और लकड़ी के बनाएंगे, मेटल की थोड़ा यूज कर लेंगे। घर में लॉक करके पैसे कहाँ रखने चाहिए सर? खिड़की वाले कहते हैं साउथ ईस्ट में रखने चाहिए। बता तो रहा हूँ महाराज, साउथ ईस्ट में के बता रहे जल जाएगा ना। वास्तु के हिसाब से पैसे लॉक करना। जब शेप एंड साइज पोजीशन की बात हो रही है, इंडिया में इन जनरल बात हो रही है, तो वास्तु को प्रायोरिटी दो, ठीक है। जब आप कुछ आपने गैजेट लगाना है, कुछ आपने लाइट लगानी है, प्लांट लगाना है, आपने एक्वेरियम लगाना है, फर्नीचर रखना है, कलर डिसाइड करना है, तो फेंग शुई को दो। तो साउथ ईस्ट में कह रहे हैं, आप खुद समझ आ रहे हैं कि साउथ ईस्ट में हीट का आइटम है। साउथ ईस्ट में किचन रखो, आपका इन्वर्टर रखो, बिजली सेट रखो, जो हर आदमी, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आराम से आप बैठे हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर हुआ, थोड़ा बहुत जो अनुभव हुआ वो शेयर हो रहा है, चाय वाय पी रहे हैं आराम से, अच्छे उसमें बैठे, लेकिन अपने घर से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है आप। हर आदमी अपने घर में ही कंफर्टेबल सबसे ज्यादा होता है। साउथ ईस्ट का मतलब अग्नि का स्थान है, तो अग्नि वहां पर होगी, तभी वो जो हमारा एक नेचर की फोर्स है वो कंफर्टेबल होगी, और जो भी वो दे सकती है हमें, वो हमें पूरी दृष्टि से देगी, पूर्ण रूप से। तो वहां पर आप हीट की लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप, आपके पास सब कुछ उल्टा है। आप एक अपना जो ड्राइंग रूम है वहां पर साउथ ईस्ट कोने में किसी भी आराध्य देव की फोटो रख के, नहीं भी रख के, चलो आप नास्तिक नहीं मानते, वैसे अगरबत्ती लगाओ, घी का दिया जलाओ, कुछ आप वहां पर जो है जोत जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, तो साउथ ईस्ट जोन को आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे भी आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी, आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और घर में हार्मनी कम होने तक से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो साउथ ईस्ट में आप हीट से रिलेटेड चीज रखें, हीट से नहीं रख सकते तो सेकंड चीज जिससे हीट बढ़ेगी वो क्या, लकड़ी रखें, लकड़ी रख सकते, कोई स्टैचू रखें, कोई फर्नीचर स्टूल रखें, वहां पर ऐसा रखें, आग तभी चलेगी जबकि हवा साथ में मिलेगी उसको, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो फर्नीचर ऐसा रखें जो ब्लॉक ना कर रहा हो, हवा जा रही हो, जैसे यहाँ स्टूल में से जा रही है, ठीक है, जैसे यहाँ जा रही है, कुर्सियों में से जा रही है, ऐसा कुछ रखें। लकड़ी का कुछ भी लगा सकते हैं, प्लांट लगाएं, आर्टिफिशियल प्लांट भी ठीक है, डेड प्लांट ठीक नहीं है जिसमें पानी निकला हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं, प्लास्टिक के जिसमें होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है।
सर अभी आपने कहा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्नि कॉर्नर है, इसमें टॉयलेट भी टॉलरेबल है, इज इट? यदि और अच्छी जगह ना हो, नॉर्थ वेस्ट ना हो, वेस्ट में ना हो जगह, ईस्ट में ना हो जगह, ठीक है, तो अग्नि में सब जल के भस्म हो जाता है, वो कंसेप्ट से उसको टॉलरेबल है, और कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल टॉलरेबल। नॉर्थ ईस्ट में टॉलरेबल नहीं, मतलब दोष नहीं है ना ये, साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना इट नॉट ए दोष। मेरी सबमिशन क्या है, ये कम दोष है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल वर्ड बोला। नॉर्थ में सीढ़ी होना दोष है, लेकिन मजबूरी है तो एक्सेप्टेबल है, वही इसका जवाब है। यदि इससे बेटर आपको कोई लोकेशन मिल रही है तो वेलकम, बड़ी अच्छी बात। अब ये देखिए, बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारे ग्रंथों की जो इंटरप्रिटेशन को हमें चेंज करना चाहिए। इसीलिए रिसर्च की महत्ता है, इसीलिए स्टडी की महत्ता है, इसीलिए जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इसकी महत्ता है, एक दूसरे के विचार शेयर करने की महत्ता है। पुराने जो ग्रंथों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उस समय ड्राई टॉयलेट्स होते थे, वहां पर पानी नहीं होता था, गड्ढा नहीं होता था, इसलिए वहां दिया हुआ है। आज के टाइम में इनवेरिएबली वहां पर गड्ढा होता है, पानी होता है, और कॉमन ही नहाने का उसके स्थान होता है, तो आजकल साउथ वेस्ट में अलाउड नहीं है। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो गया। सर एक बात और बताइए, लाइक अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई घर बना है और ग्राउंड फ्लोर पे घर बना है, तो इफेक्ट ऑफ द वास्तु दोष विल रिमेन द सेम और इट विल बी लिटिल डिक्रीज्ड? दो एग्जांपल लेता हूं, दोनों बातों को करने के लिए। आपकी बात की साइंटिफिक बात क्या है कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे रूम में, हमारे प्रेमिसेस में। साउथ वेस्ट में यहाँ से जो एनर्जी गिर जाएगा वहां से टकरा के वापस आएगा। नॉर्थ ईस्ट से सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कॉस्मोस एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, जो भी मर्जी समझो आप, जो आ रही है, तो वहां पर लो एंड लाइट और ओपन स्पेस दिया जाता है, बेसिक सिद्धांत है वास्तु का। यहाँ से जहाँ से लेना है वहां थोड़ा नीचे होना पड़ता है, नीचे से आ रहा है। और वो साउथ वेस्ट जो एरिया वहां पर हाई एंड हैवी, इसलिए बताया जो एनर्जी यहाँ से आए वो ग्रिड उससे टक्कर खा के वापस अंदर आए। जो घर में इनकम आए वो ड्रेनेज में नहीं चली जाए। वहाँ आपका वॉशरूम है तो कहते हैं पैसे मोरी में, किस चीज में जाएंगे, लिटिगेशन चले जाएंगे, बीमारी में चले जाएंगे, और कुछ नहीं, रास्ते में आ रहे हैं तो जेब कट गई। ये सब साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से, किचन होने से होता है। वहाँ पर हाई हैवी होना चाहिए, इसलिए इनको मना किया। ठीक है, आपने भी बात की कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर की बात करें, कैलकाटा का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पर 7 फ्लोर की माला होती बिल्डिंग, तो 2 मेजर डिफेक्ट थे। एक नॉर्थ ईस्ट में ऊपर ओवरहेड टैंक था। ये तो पढ़ लिया हमने कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक की बात है, ओवरहेड टैंक की बात नहीं थी, तो वो एक डिफेक्ट हो गया। ठीक है, एक अंडरग्राउंड टैंक वो हमने कहा करा, साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड टैंक कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक कर दिया, दोनों चीजें खराब हो गई। 4th फ्लोर पे जो रहते हैं वो हमारे क्लाइंट थे, उनका क्वेश्चन ये था कि मुझे इसका क्या असर होगा, तो बहुत ऊंचा है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो ऊपर का डिफेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का, वो 7वें फ्लोर वाले को सबसे ज्यादा होगा, 6ठे को थोड़ा कम होगा, 5वें को कुछ कम होगा, 4थे को और कम हो जाएगा। जो ग्राउंड का डिफेक्ट है वो ग्राउंड फ्लोर वाले को ज्यादा होगा, फर्स्ट फ्लोर वाले को थोड़ा कम होगा, सेकंड को थोड़ा कम होगा। पर अनफॉर्चुनेटली आप बीच में हो तो दोनों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। करेक्ट, हम ये यही अटक गए असल में, और चलते हैं थोड़ा सा। हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट में यदि गड्ढा है, बोरिंग है, डिप्रेशन है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो डेफिनेटली ये हेल्थ को खराब करता है। आप सब और काम कर चुके तो इसको भी ध्यान रखें। घर के अंदर हमारे यहाँ कोई साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में एग्जैक्ट एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, कोई कटा हुआ तो नहीं है, कोना बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई पानी की स्टोरेज तो नहीं है, उसको भी ध्यान करें। यदि है तो उसको दूर करने से आपको डेफिनेटली एक्सपीडाइट होगे। जो भी आप इलाज कर रहे हैं वो करते रहिए, हम ये नहीं कह रहे वो छोड़ के चला जाओ। जैसे आप एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं तो उसमें योगा प्राणायाम यदि कर लें, कोई होम्योपैथिक दवाई खा लें, तो उसमें कोई ये मॉर्निंग वॉक शुरू कर लें, तो वो कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे को सहायक है, तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है।